आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मांगा फ्लिक्स एके में। तो आज मैं एक और इंटरेस्टिंग सीरीज को अपने इस चैनल में एक्सप्लेन करने वाला हूं और मुझे यकीन है आप सभी को भी मेरी तरह ये जो सीरीज है काफी अच्छी जो है वो लगेगी। और मैं ये जो वीडियो काफी दिनों बाद जो हूँ वो डाल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं काफी जो बिजी था वो था, तो जिस कारण मुझे वीडियो बनाने में टाइम जो है वो नहीं मिल रहा था। तो बिना किसी बकवास के करते हैं इस सीरीज के पार्ट 1 की शुरुआत। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें एक घर के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है। उस घर के बाहर एक इंसान भी होता है जो उस घर का दरवाजा जो होता है उसे जोर जोर से नॉक जो था वो कर रहा था। वो वहाँ पर जोर जोर से बोल रहा था कि प्लीज तुम इस डोर को ओपन जो हो वो कर दो और मैं जो हूँ झांग हैंग जो हूँ वो हूँ। हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां जो थी एक टेबल के नीचे छुपी थी। वो वहाँ पर उन सारे के सारे ज़ॉम्बी जो बाहर आ गए थे उनके कारण काफी डरी थी। और वहाँ पर 3 लड़के थे जिनमें से हमारा एक MC भी था और उन तीनों के तीनों लड़कों ने घर के दरवाजे को वहीं पर बंद जो था वो किया था और वो वहाँ पर झांग हैंग को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। और तभी हमारा MC जो था वो वहाँ पर कहता है नहीं यार अब मैं क्या तो क्या करूं, और अगर मैं इस दरवाजे को खोल दूंगा तो मुझे लगता है कि वो झांग हैंग जो है वो ज़ॉम्बी के द्वारा इन्फेक्टेड होगा और वो हम सभी को भी यहाँ पर इन्फेक्टेड जो है वो कर देगा। लेकिन तो वहाँ पर एक लड़की जो थी वो वहाँ पर कहती है तुम ये यहाँ पर क्या जो हो वो कर रहे हो और तुम यहाँ पर झांग हैंग को अंदर जो हो वो आने दो। ये जो लड़की इन सारे के सारे बंदों की क्लास प्रेसिडेंट जो है वो है। क्लास प्रेसिडेंट वहाँ पर कहती है झांग हैंग जो है वो हमारा क्लासमेट है और हम उसे जो है इस तरह से ऐसे अबेंडन जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो तुम उसे यहाँ पर अंदर जो हो वो आने दो। लेकिन वहाँ पर एक लड़का काफी डरते हुए वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ मजाक जो हो वो कर रही हो, क्योंकि वहाँ पर बाहर जो है काफी सारे ज़ॉम्बी जो हैं वो हैं और जहाँ तक मुझे यकीन है वो झांग हैंग जो होगा वो भी उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज के द्वारा पहले ही काट लिया गया होगा और जिस कारण हम इसे इस घर के अंदर नहीं आने दे सकते हैं। लेकिन वो लड़की वहाँ पर कहती है मैं जो हूँ तुम्हारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो हूँ वो हूँ और मैं अपने क्लासमेट को इस तरह से अबेंडन जो हूँ वो नहीं कर सकती हूँ और तुम सारे के सारे बंदे जो हो जल्दी से जल्दी उसे अंदर आने दो। और अगर जो झांग हैंग जो है वो यहाँ पर कोई भी ऐसी वैसी हरकत जो है वो करेगा तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हूँ वो मैं लूंगी। और जैसे झांग हैंग को देखकर मुझे ऐसा लगता है जो झांग हैंग अभी काफी अच्छे से चिल्ला और बोल जो है वो पा रहा है, जिसका ये मतलब है कि जो झांग हैंग है वो अभी इन्फेक्टेड जो है वो नहीं है और तुम जो सारे के सारे बंदे जो हो उसकी हेल्प जो हो वो कर सकते हो, लेकिन तुम जो हो उसे यहाँ पर इस तरह से मरने के लिए क्यों यहाँ पर जो हो वो छोड़ रहे हो और कि तुम्हें ये सब करके जो गिल्टी जो है वो भी नहीं फील हो रहा है। ये बात सुनकर वहाँ पर हमारे MC के साथ एक लड़का जो होता है अपने दांतों को खींचकर वहाँ पर MC से कहता है जी भाई मैं यहाँ पर 3 तक काउंट जो हो वो करूंगा और जब मेरी काउंटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी तब हम जो एकदम से डोर जो है उसे ओपन कर देंगे और जैसे यहाँ पर झांग हैंग जो एंटर कर लेगा तो हम जल्दी से ये जो डोर है उसे बंद कर देंगे। और वहाँ पर हमारा MC जो होता है वो थोड़ा डरते हुए कहता है अच्छा ठीक है और वहाँ पर वो लड़का जो काउंटिंग को स्टार्ट जो है वो कर देता है 1 2 और जैसे जैसे काउंटिंग स्टार्ट थी वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों का डर जो था वो भी बढ़ता जो था वो चला जा रहा था। और जैसे काउंटिंग जो है 3 पर पहुँचती है जो ये भाई था जल्दी से डोर को ओपन कर देता। हमें दिखाया जाए झांग हैंग था वो उन ज़ॉम्बी के काटने के द्वारा इन्फेक्टेड हो गया था और उसने काफी ज्यादा जल्दी से जो ये भाई था उस पर अटैक कर दिया था। और वहाँ पर झांग हैंग को इन्फेक्टेड देख वो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर डर जाते हैं। वहाँ पर झांग हैंग जो कि बस ज़ॉम्बी बनने ही वाला था वो उसने जो ये भाई था उसे नीचे जो था वो फेंक दिया था और अपने ऊपर झांग हैंग को अटैक करता देख वहाँ पर ये भाई जो था जो चिल्लाने लग पड़ता वहाँ पर कहता है प्लीज तुम मुझे यहाँ पर सेव जो हो वो करो। लेकिन तभी वहाँ पर जो ज़ॉम्बी था उसने हमारे हीरो ये भाई की जो बाजू जो थी उसमें काट लिया था और जैसे झांग हैंग जो था वो ये भाई की बाजू को काटता जो झांग हैंग था वो वहाँ पर काफी जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है। लेकिन तभी हमें ये भाई का फ्यूचर जो था वहाँ पर जल्द से दिखाया जाने लग पड़ता है जहाँ पर उस ज़ॉम्बी ने क्योंकि ये भाई की एक बाजू को काट लिया था एक बंदे ने, इसको देखते हुए पूरी की पूरी ये भाई की एक बाजू को ही उसके शरीर से अलग कर दिया था। और क्योंकि वहाँ पर डोर जो था वो भी ओपन हो चुका था वहाँ पर सारे के सारे बंदे भागने लग पड़ते, लेकिन फिर भी वहाँ पर ये भाई जो था कुछ न कुछ करके सर्वाइव उसने कर लिया था। हमें वहाँ पर कुछ बंदों को भी दिखाया जाता जिनमें से एक लड़की जो उनकी क्लास की सीआर थी और उसके कारण वहाँ पर ये भाई की पूरी लाइफ जो थी स्पॉइल हो चुकी थी। वहाँ पर हमें ये भाई को भी उसकी बड़ी हुई उम्र के साथ दिखाया जाता जहाँ पर वो एक मशीन के अंदर था। उसके एक फ्रेंड ने ये मशीन जो थी वो बनाई थी जिसका यूज करते हुए उस फ्रेंड ने उसे वहाँ पर फ्यूचर से पास्ट में जो था वो भेज दिया था। और उस बंदे ने उसे मतलब ये भाई को ये भी कहा था कि तुम्हें पास्ट में जाकर बस 2 चीजें जो है वो करनी है। एक चीज ये है कि पहले तुम्हें अपने आप को जिंदा जो है वो रखना है और तुम्हें अपना जो रिवेंज है वो लेना है। वहीं दिखाया जाता है वहाँ पर ये भाई जो था वहाँ पर
पास्ट में फिर से रिवर्स होके आ गया था और उसकी आंखें जो थी तब खुलती जब उन्होंने वहाँ पर जो डोर था उसे क्लोज ही था वो रखा था। और जहाँ पर झांग उस कमरे के बाहर ही था, वहाँ पर वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुम सारे के सारे बंदों से भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम मुझे अंदर जो है वो आने दो। और बिल्कुल पिछली बार की तरह वहाँ पर उनकी जो सीआर में बालों वाली लड़की थी वो फिर से बोलने लग पड़ती है, मैं जो तुम्हारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं आज इस तरह से अपना जो क्लासमेट है उसे अबेंडन जो हूँ वो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम यहाँ पर झांग को घर के अंदर जो है वो आने दो। और वहाँ पर उस लड़की को देख वहाँ पर ये बाई कहता है, क्या रुओक्षी, ये तो अभी भी काफी यंग जो है वो है। और तभी रुओक्षी जो थी वो फिर से बोलती है, क्या तुम यहाँ पर जो डीव जो है वो हो और क्या तुम्हें मेरी बातें जो है वो सुनाई जो है वो नहीं दे रही है। और इन सारी की सारी हरकतों को देख वहाँ पर ये बाई अपने मन में कहता है, ये तो वही दिन है और ये वही दिन है जिसे मैं चाहकर भी भूल जो हूँ वो नहीं पाता हूँ। और फाइनली मैं फिर से फ्यूचर से पास्ट में जो हूँ वो आ चुका हूँ और मैंने इस दिन का काफी दिनों से इंतजार जो था वो किया था। इन सारी की सारी बातों को सुनकर वहाँ पर जो ये बाई था एकदम से उसका जो रिएक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। वहाँ पर काफी गुस्से से रुओक्षी को कहता है, जो झांग इस घर के बाहर वो मुझे पक्का पता है, जो जोम्बी जो है उनके द्वारा काफी पहले ही बेटन जो था वो कर दिया होगा और अगर हम इस टाइम उसे अंदर आने देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए काफी बुरा जो है वो होगा और कि तुम इन सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल जो है वो कर सकती हो। वहाँ पर रुओक्षी कहती है, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये पर्सनली देखा कि वो उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के द्वारा बेटन जो है वो कर दिया गया है और वैसे मैं तुम्हारी क्लास की क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो हूँ वो हूँ और अगर यहाँ पर ऐसी वैसी कोई भी हरकत जो है वो होती तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हूँ वो ले लूंगी। ये बात सुनते वहाँ पर जो ये बाई था वो उस दरवाजे के आगे आ जाता बोलता है, अच्छा ठीक, और अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो तुम जो यहाँ पर पर्सनली ये जो डोर है उसे ओपन जो हो वो कर सकती हो। लेकिन इस बार ये बात सुनकर रुओक्षी जो थी काफी हैरान हो जाती है और वो वहाँ पर बाकी सारे की लड़कियां जो थी वो भी काफी हैरान हो जाती है। वहाँ पर रुओक्षी जो थी वो थोड़ा डरते हुए कहती है कि ये भाई क्या तुम एक मर्द जो हो वो भी हो और मैं यहाँ पर एक लड़की जो हूँ वो हूँ और फिर भी तुम मुझे कैसे यहाँ पर ये जो डोर है उसे ओपन करने के लिए बोल सकते हो। लेकिन वहाँ पर ये भाई हंसते हुए कहता है, तुम मुझे ये बताओ मैं इस डोर को ओपन करने के लिए तुम्हें क्यों नहीं बोल सकता हूँ, और जहाँ तक मैं तुम्हारे नेचर को जानता हूँ तुम बस यहाँ पर हाई साउंडिंग जो हो उसे ही जानना और बोलना जो हो वो जानती हो और बस अपनी इसी ऊंची ऊंची आवाज के कारण तुम अपने द्वारा जो बाकी बंदे होते उनसे काफी बेकार बेकार काम जो वो करवा लेती हो और बाद में चलकर उस काम का पूरा क्रेडिट जो अपने लिए ले लेती हो और इन सारी की सारी हरकतों के कारण तुम बस एक हाइपोक्रिटिकल वुमेन जो वो हो। लेकिन अपने ऊपर इतनी सारी बातों को करता देख जो रुक्षी थी वहां पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर चुप जो हो वो हो जाओ और अगर ऐसी बात है तो मैं जो अपने आप जो हूँ दरवाजे को यहाँ पर खोल जो हूँ वो देती हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी चीज के से यहाँ पर डरती जो हूँ वो नहीं हूँ। और वो वहाँ पर बाकी जो बंदे उस दरवाजे को बंद किए थे उन्हें भी धक्का देते हुए कहती है, तुम यहाँ पर बेकार से बंदे यहाँ से दफा जो हो वो हो जाओ और मैं अपने आप इस डोर को ओपन जो हूँ वो करूंगी। और जैसे रुक्सी ने वो डोर जो था ओपन की था वहां से एक बार फिर से जांग जो था जो जोम्बी बन चुका था उसने काफी तेजी से वो जो दरवाजा था उसे खोल जो था वो दी था। ये देखकर वहां पर सारे के सारे बंदे जो थे वहां पर एक बार फिर से हैरान हो जाते, वो दरवाजे जो है दूसरी तरफ फेंका जाता है और वो थी वो भी इस सारी चीजों को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो वहां पर काफी डर गई होती क्योंकि वहाँ पर जो झांग था एक बिल्कुल जोम्बी जो था वो बन चुका था और तभी वहाँ पर झांग जो था जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता। ये देखकर वहाँ पर सारे के सारे बंदे कहते हैं, ओ नहीं, ये तो यहाँ पर जोम्बी जो है वो बन चुका है और झांग ये तो यहाँ पर इन्फेक्टेड जो है वो है, जल्दी से जल्दी सारे के सारे बंदे जो यहाँ से भागो। लेकिन वहाँ पर एक दूसरा बंदा कहता है, लेकिन हम यहाँ से कहीं भी जो है वो नहीं भाग सकते क्योंकि यहाँ पर एस्केप करने के लिए कोई और रास्ता जो है वो नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर रुक्सी जो थी उस बंदे को अपने आगे ले आती है और वहाँ पर उस बंदे को उस ज़ॉम्बी की तरफ फेंकते हुए कहती है, प्लीज तुम मुझे यहाँ पर सेव कर लो और तुम अपनी जान देकर मुझे यहाँ पर सेव जो है वो कर लो। इस हरकतों से वो बंदा वहाँ पर कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव आप ये यहाँ पर क्या कर रही हैं और प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने जो है वो दें। लेकिन तभी हमें वहाँ पर दिखाया गया था जो ये बाई जो था उसने वहाँ पर एक किक जो थी रुक्सी को उसके पेट में मार दी थी। उस किक के कारण वो रुक्सी जो थी झांग के पास जाने लग पड़ती। ये देखकर वहाँ पर ये बाई जोर जोर से हंसने लग पड़ता है। जो झांग था उसने अपनी बाजू का यूज करते हुए रुक्सी को उसकी कमर से पकड़ ली था, वो बस उसे बाइट करने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर जो ये बाई था उसने एक रेंच पकड़ता, उस रेंच के जरिए उसने एक काफी खतरनाक स्ट्राइक जो थी झांग को मार दी। इसके कारण उसका सिर जो था उसकी गर्दन से ही अलग हो जाता है, उसका ब्लड
बुलेट जो था रोक्सी के ऊपर गिर जाता है और वहाँ पर जांग और रोक्सी दोनों के दोनों जो थे वहाँ पर जमीन में गिर जाते हैं। वहाँ पर रोक्सी ये भाई को कहती है, ये भाई प्लीज तू मुझे यहाँ पर जो बचा हो बोलो। लेकिन ये भाई जो था उसे काफी गुस्से से देख रहा था। वो वहाँ पर कहता है, व्हाइट लोटस रोक्सी, तुमने जो थी मेरी पूरी की पूरी पास्ट लाइफ जो थी उसे बेकार जो था वो कर दिया था, और आज अब ये मेरी बारी है कि जैसे तुमने मेरी लाइफ को पूरी की पूरी तरह से बेकार कर दिया था, मैं भी अपनी रिवेंज लेती हूँ, तुम्हारी भी लाइफ जो उसे पूरी तरह से बेकार जो हूँ वो कर दूंगा। ये बोलकर एक बार जो ये भाई था दरवाजे को उठाने लग पड़ता है। वो एक बार फिर से वो जो डोर था उसे फिर जो था वो करने लग पड़ता है, और उसने वहाँ वो जो डोर था उसे फिर जो था वो कर दी। तो उसने वहाँ पर जो रोक्सी थी उसे झांगन के साथ बाहर ही फेंक दिया था। और तभी भाई वहाँ पर बाकी बंदों से कहता है, तुम सारे के सारे बंदे जो यहाँ पर किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी मेरी हेल्प कर और इस डोर को ब्लॉक जो है वो कर दो। ये बात सुनते वहाँ पर वो बच्चे जो थे वो काफी सारा सामान जो है वो ले आने लग पड़ते। वहाँ पर कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ये जो डोर है उसे ब्लॉक करने की कोशिश जो हूँ वो करता हूँ। उन सारे के सारे बंदों ने काफी सारा सामान उस दरवाजे के ऊपर रख दिया। उन्होंने वो जो डोर था उसे वहाँ पर ब्लॉक कर दी था। और अब जो रोक्सी थी बाहर से उस दरवाजे को पीटने लग पड़ती। वहाँ पर कहती है, तुम सारे के सारे बंदे जो यहाँ पर क्या कर रहे हो, और प्लीज तुम जो मुझे इस दरवाजे के अंदर जो है वो आने दो। वहाँ पर हमें उसके चिल्लाने की आवाज जो है उसे सुनाया जाता, लेकिन कोई बंदा जो था उस डोर को ओपन नहीं कर रहा था। वहाँ पर रोक्सी जो थी चिल्लाते हुए कहती है, मैं जो हूँ तुम्हारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और कैसे तुम मुझे इस तरह से ट्रीट जो है वो कर सकते हो, और तुम सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ तुम मेरे सामने मत आओ, तुम यहाँ से भाग जो हो जाओ। उसके चिल्लाने की आवाजें हमें वहाँ पर सुनाई जाती हैं। उन आवाजों को सुनते वहाँ पर उन सारे के सारे बच्चों की रूह जो है वो भी वहाँ पर कांप गई होती है। लेकिन ये वहाँ वो सारे के सारे आवाजें जो है शांत जो है वो हो जाती हैं, और उन सारी की सारी आवाजों को शांत होता है। वहाँ पर एक बंदा कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, अब उसकी वॉइस जो हमें सुनाई नहीं दे रही है, और क्या इसका ये मतलब उसने यहाँ से एस्केप जो है वो कर लिया है, और या फिर वो जो है यहाँ पर उन जो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के द्वारा मारी गई है। और उनमें से एक लड़का जो है हमारे ये भाई को देखते हुए कहता है, मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ये भाई हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ही इस तरह से जो ये जो हाउस है उसके बाहर धक्का जो है वो दे देगा। और इसी के साथ साथ ये भाई ने यहाँ पर जो झांग हैंग था जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था उसे भी काफी आसानी से यहाँ पर जो है वो मार दिया है। और ये तो कसम से काफी जो स्केरी है वो है। लेकिन पहले ये भाई जो था काफी काइंड जो था वो होता था, लेकिन पता नहीं मुझे अब ये फील क्यों हो रहा है कि ये जो बंदा है बिल्कुल ही चेंज जो है वो हो चुका है। और तभी वहाँ पर एकदम से जो झांग हैंग था उन लड़की को देखने लग पड़ता है, जिसके कारण वो लड़की थी काफी डर जाती, वो वहाँ पर रोने ही लग पड़ती है। वहाँ पर ये भाई कहता है, क्या होगा इसके, तुम्हें मेरे से यहाँ पर डर जो है वो लग रहा है। लेकिन वो लड़की जो है वो वहाँ पर कहती है, नहीं नहीं, मुझे तुमसे डर जो है वो नहीं लग रहा। पीले बालों वाला लड़का जो था वो भी वहाँ पर ये भाई से कहता है, ही भाई मैं तुम्हें यहाँ पर टैंकी जो हूँ वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी जो रोक्सी थी उसने मुझे यहाँ पर उन जो उस झांगे के सामने ही फेंक दिया था, और अगर आज तुम ये मेरे पास नहीं होते तो मुझे पक्का यकीन है मैं आज यहाँ पर मारा जो हूँ वो जाता। वहाँ पर एक और बंदा जो वो वहाँ पर कहता है, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर मरना जो है वही डिजर्व करती है, और बस आज उसकी लापरवाही के कारण हम सारे के सारे बंदे जो है यहाँ पर मारे जो है वो जाते। दूसरी लड़की वहां पर कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही जो हो वो बोल रहे हो, और ये तो काफी लकी बात है कि भाई जो उसने यहाँ पर काफी जल्दी जो है वो रिएक्ट किया, और जिस कारण आज हम यहाँ पर उतने भी ज्यादा बड़े ट्रबल में जो है वो नहीं फंसे हैं। और जो रोक्सी है वो सच में काफी रोमाइंडेड जो है वो है, और सारी की सारी बातों को सुनकर जो ये भाई जो है वो वहाँ पर स्माइल देता है, वो वहाँ पर हंसते हुए कहता है, ये काफी अच्छी बात है कि तुम जो यहाँ पर डर जो है वो नहीं रहे हो, और अभी के लिए तुम ये जो दरवाजा उसे ओपन जो हो वो कर दो, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर जो हूँ वो जाना चाहता हूँ, बाहर के हालात जो है वो देखना चाहता हूँ। ये बात सुनते वो सारे के सारे बंदे जो है काफी गट डर जाते वहां पर कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, और तुम यहाँ से बाहर जो हो वो क्यों जाना चाहते हो। वहां पर ये भाई कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात जो है वो नहीं है, मैंने बस अभी अभी जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव रूक्सिक जो थी उसे यहाँ से बाहर जो था वो फेंक दिया था, तो जिस कारण अब मैं बाहर जाकर ये देखना चाहता हूँ उसके साथ जो है वो क्या हुआ है। ये बात सुन के वहाँ पर वो बंदे जो थे काफी डरते हुए कहते हैं, ये भाई तुम यहाँ पे हमारे साथ मजाक जो है वो करना छोड़ दो, और कि तुम्हें पता भी है जो बाहर कितने सारे ज़ॉम्बी जो हैं वो हैं, और ये जो चीज है तुम्हारे लिए काफी डेंजर जो है वो भी हो सकती है। लेकिन उन सारे की सारी बातों सुनकर बाप ये भाई काफी गुस्से में आया, तो वो काफी गुस्से से कहता है, तुम्हें एक बात जो है वो सुनाई नहीं देता है,
जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा जो है वो हो जाओ। ये बात सुनते वो भी वहाँ पर काफी जो है वो डर जाते, वहाँ से सामान जो उसे निकालने लग पड़ती। उन्होंने वहाँ पर वो जो डोर था उसे ओपन कर दिया था। जो ये भाई था उस डोर के बाहर जो होता है वो चला जाता, वहाँ पर उसे एक भी ज़ॉम्बी जो है वो दिखाई देता है। ये देखकर वहाँ पे ये भाई कहता है क्या यहाँ पर तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव और झांग जो है वो नहीं है, और यहाँ पर वो दोनों के दोनों जो है वही डिसअपेयर जो है वो हो चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर सुबह जो है वो हो चुकी, इस कारण मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे ज़ॉम्बी जो है वो भी यहाँ से चले जो हैं वो गए हैं। लेकिन तभी पीछे से वो सारे के सारे अंदर जो बंदे थे उस दरवाजे को वहां पर बंद जो है वो कर देते हैं। वो वहां पर अंदर से करते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये दरवाजे से फिर से ब्लॉक जो है वो कर दो, और हम एक बार फिर से किसी भी बंदे को इस घर के अंदर जो है वो नहीं आने दे सकते हैं। और वैसे भी ये भाई जो यहाँ पर काफी जो डेंजरस है वो है, क्योंकि उसने अभी अभी यहाँ पर जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो उसे यहाँ पर धक्का जो था वो मार दिया था। और अगर हम जो इसे ये जो हाउस है इसके अंदर रखते हैं तो कौन ही जाने ये भाई है क्लास रिप्रेजेंटेटिव की तरह हमें भी यहाँ पर इस घर से किक जो है वो नहीं कर दे। और इस हरकत को देख पा ये भाई जो होता है वो वहाँ पर हंसने जो है बोलना पड़ता है। जो ये भाई था वो थोड़ा सा हंसता है और आगे की तरफ जाने लग पड़ता है। ये देखकर वहाँ पर अंदर जो बंदे थे वो वहाँ पर कहते हैं क्या ये कैसा रिएक्शन था। जो ये भाई जो है मुझे ऐसा लगता है वापिस यहाँ पर आने का कोई भी प्लान जो है वो नहीं कर रहा है। लेकिन अभी इस टाइम ये भाई जो है वो यहाँ से कहाँ जो है वो जा रहा है। लेकिन तभी वो बंदा जो था काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये भाई के सामने एक फीमेल ज़ॉम्बी जो थी वो आ गई थी। जो ये भाई था उसी फीमेल ज़ॉम्बी के पास जो था वो जा रहा था। लेकिन उस ज़ॉम्बी को देखकर वहाँ पर ये भाई जो जरा भी नहीं डरा, तो उसने जो रेंच पकड़ा उसके साथ ही जो ये भाई था उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। ये देखकर वो सारे के सारे बंदे जो है काफी वहाँ पर डर जाते, वहाँ पर कहते क्या जो ये भाई है उस जोम्बी की तरफ जो भाग जो है बो रहा है, और ये यहाँ पर पागल जो है वो तो नहीं हो गया है। और यहाँ तक कि जो वो जोम्बी थी वो भी वहाँ पर काफी हैरान हो गई थी। अगले पर जो ये वाई का रेंज जो था उस जोम्बी के सिर में जो है वो धन जाता है। वहाँ पर उस रेंज को पकड़कर जो ये वाई था एक और अटैक जो उस रेंज से उस जोम्बी के सिर में कर दे, इसके कारण वो जो जोम्बी है वहीं पर मारी जाती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ये भाई ने काफी बुरे तरीके से उस जोम्बी को मारा था। और वहाँ पर ये भाई को इतनी बुरी तरीके से उस जोम्बी को मारते थे वो बंदे जो है वो वहाँ पर करते हैं क्या ये भाई जो मुझे लगता है यहाँ पर क्रेजी जो है वही हो चुका है। हमें दिखाया जा रहा है ये भाई ने पूरी तरह से उस जोम्बी को वहाँ पर मार दिया था। और लास्ट में जो ये भाई था उस जोम्बी के सिर एक गोल गोल सा हरा हरा क्रिस्टल जो उसके सिर से बाहर जो है वो निकालता है। वो वहाँ पर कहते हैं आखिरकार मैंने इसे खोज जो है वो लिया, एक एनर्जी स्टोन। और ये जो एनर्जी स्टोन है हमारी ये जो अपोकालिप्स है उसका जो ओरिजिन है वो है। और ये जो एनर्जी स्टोन है जो अपोकालिप्स मैकेनिक आगे चलकर होने वाले उनके लिए काफी जरूरत का रिसोर्सेज जो है वो है। लेकिन तभी हमें वहां पर एक और जोम्बी को दिखाया जाता है। उस जोम्बी को जो ये भाई होता है वो वहां पर देख ले तो वो एक बूढ़ा ओल्ड जोम्बी होता है। उस जोम्बी को अपने पास आता देख जो ये भाई था उसने वहां पर अपना रेंच उठा लिया था। अपने रेंच को उठाते ही काफी ज्यादा जल्दी से वो उस जोम्बी पर अटैक कर देता और अपने बस एक ही अटैक से उस जोम्बी को भी वहीं पर मार देता है। लेकिन वहां पर ये भाई को इतनी आसानी से उन सारे के सारे जोम्बिस को मारता देख उसके जो क्लासमेट थे वो काफी शौक में चले गए थे। वो वहां पर बोलते हैं क्या ये भाई जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल जो है वो कब से हो गया है, और ये तो यहाँ पर इतनी ज्यादा आसानी से इन जोम्बिस को कैसे यहाँ पर मार सकता है। वो पीले वाला लड़का दूसरे बंदे से कहता है ओ हाँ तुम जो थे मुझसे पहले ये बोल रहे थे कि जो ये भाई उसकी पर्सनैलिटी जो है वो सडनली चेंज हो गई है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद था जो ये भाई था वो एक ओवर जो था वो था, और कोई भी बंदा नहीं होता है जो इतनी ज्यादा जल्द से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है। और जिस कारण मुझे ऐसा लगता है पहले जो ये भाई था वो बस हमारे साथ एक्टिंग जो था वो कर रहा था। ये बात सुनते वो दूसरा लड़का भी कहता हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि अभी अभी इस बंदे ने बस हमारी जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी उसे बिना किसी सोच समझ के जो यहाँ से किक जो था वो कर दिया था। लेकिन और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो ये भाई है इस तरह का पर्सन जो है वो होगा। और क्योंकि अब ये भाई जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो चुका है तो मुझे लगता है हमें इसे अपने घर में जो है वो एंटर करवा देना चाहिए, और हमें भी इसकी जो इसको मारने में हेल्प जो है वो करनी चाहिए। लेकिन तभी एक और बच्चा वहां पर आ जाता है। वो उस बंदे को गुस्से से कहता है तुम ये यहाँ पर किस तरह की बातें जो हो वो कर रहे हो, हम कैसे इस तरह के क्रेजी गाय को हमारा ये सेल्टर है इसके अंदर आने जो है वो दे सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है अगर हम ऐसा जो है वो नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ जो है वो नहीं कर पाएंगे, वैसे भी हमारे पास
पास यहाँ पर और ज्यादा खाना जो है वो नहीं बचा है, और अगर हम बस इसी शेल्टर में रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है बस हम भूख के मारे ही यहाँ पर जो है वो मारे जाएंगे। लेकिन तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता जो ये भाई था उसने अपने वेपन की हेल्प लेते हुए वहाँ पर जो खिड़की थी उसे ही तोड़ दिया था। जो ये भाई था काफी डरावने तरीके से कहता है, क्लासमेट्स तुम अभी भी यहाँ पर जो हो वो क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी बाहर आओ और मेरे इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने में हेल्प जो हो वो करो। और वैसे भी ये जो चीज है काफी एक्साइटिंग जो है वो है। लेकिन तभी उसके जो क्लासमेट थे वहां पर काफी हैरान हो जाते, उनको इतना ज्यादा हैरान देख जो ये भाई था वहां पर काफी सतर्क हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो हैरान इसलिए हुए थे क्योंकि ये भाई के पीछे एक काफी खतरनाक सा ज़ॉम्बी जो था वो आ गया था। वो बस जैसे जो ये भाई को देखता है काफी जल्द से ये भाई पर अटैक जो है वो कर देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी को अपने ऊपर अटैक करता देख जो ये भाई था वो भी काफी तेजी से उसका जो अटैक था उसे यूज करने के लिए पीछे तरफ हट जाता है, अपने रेंच को लेते हुए एक बार फिर से उस ज़ॉम्बी के सिर में अटैक कर देता है। बस अपने एक ही अटैक से उसने एक बार फिर से उस ज़ॉम्बी को वहीं पर मार दिया था। वो ज़ॉम्बी जो था एक बार फिर से बाकी ज़ॉम्बियों की तरह नीचे जो है वो गिर जाता है। ज़ॉम्बी को मारने के कारण जो ये भाई था उस पर उसका जो खून था वो काफी बुरे तरीके से लग जाता है। वहाँ पर ये भाई को इतनी आसानी से और इतने खतरनाक तरीके से ज़ॉम्बी को मारते रहे वो बंदे जो थे काफी हैरान हो जाते। जो ये भाई था कुछ देर उनको देखता है और पता नहीं कुछ सोचकर बात जाते हुए कहता है, इन ज़ॉम्बीज़ के ये जो धब्बे हैं काफी डिस्गस्टिंग जो है वो हैं, और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं जो हूँ इन ज़ॉम्बीज़ के द्वारा इन्फेक्टेड जो हूँ वो हूँ या फिर नहीं हूँ। और असल में मेरा पहले ये प्लान था कि मैं उन सारे के सारे बंदों के साथ यहाँ पर जो ट्रैवल है वो करूंगा और इस एपोकालिप्स में जो सर्वाइव है वो करूंगा। लेकिन मुझे डर है अगर मैं एक ज़ॉम्बी में टर्न जो हूँ वो हो गया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा, जिस कारण मैंने इस प्लान को छोड़ दिया है। और वैसे भी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर हार्म जो हूँ वो करूँ, और जिस कारण मैं अब यहाँ से जो हूँ वो जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है तुम भी यहाँ पर काफी आसानी से सर्वाइव जो हो वो कर लोगे। ऐसा बोलकर ये भाई जो था वो वहां से चला जाता। ये भाई को इतनी आसानी से वहां से जाता थे वो बंदे वहां पर कहते क्या बस इसी तरह से इतनी आसानी से ये भाई है यहाँ से जो है वो चला गया। वहाँ पर कुछ देर के लिए उन सारे के सारे बच्चों में सन्नाटा जो है वो छा जाता है। हमें वहाँ पर ये भाई को दिखाया जाए जो एक ट्रैक में साथ चल रहा था। वो वहाँ पर चलते चलते इस दुनिया के बारे में हमें बताते हुए कहता है, एपोकालिप्स ये जो है ह्यूमैनिटी की एपोकालिप्स जो उसकी जो स्टार्टिंग है वो है एक ज़ॉम्बी वायरस जो था पूरी की पूरी दुनिया में जो था वो स्प्रेड हो चुका था। और इस ज़ॉम्बी वायरस के स्प्रेड होने के कारण बस इस पूरी की पूरी दुनिया की जो 50% पॉपुलेशन थी वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी, और इसके कारण इस दुनिया की इकोनॉमी पॉलिटिक्स बुरी तरीके से कोलैप्स जो है वो हो चुकी। और हर दिन ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ की जो संख्या थी वो हर दिन बढ़ती ही गई, और जिसके कारण जो ह्यूमन था उसने डर के साथ जीना जो था वो स्टार्ट कर दी था, और वो सर्वाइवल के इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट जो था वो कर रहा था। लेकिन एक सर्वाइवल ही एक लौता जरिया नहीं था, इस उन्होंने यहाँ पर स्पेस फूड रिसोर्सेज के लिए फाइट की, जिसके कारण ये जो दुनिया थी और भी ज्यादा बस से बदतर जो थी वो बन रही थी। और इस एरा को जो डार्क एरा था उसका नाम जो था वो प्रोफेसर झांग हांग जो थे उन्होंने दिया था। और मेरी इससे क्लास रिप्रेजेंटेटिव रूओक्सी जो थी उसकी गलती के कारण मतलब लापरवाही के कारण मैं एक ज़ॉम्बी के द्वारा बीटन जो था वो हो चुका था, और वहां पर सरवाइव करने के लिए मैंने अपनी एक बाजू जो थी उसे ही काट दिया था। और 50 साल मैंने अपनी बस एक बाजू के साथ काफी भूख टॉर्चर और इसी की तरह काफी चीजों के साथ जो सरवाइव जो था वो किया था। लेकिन ये जो सफरिंग मुझे हुई थी बस खत्म जो थी वो होने पाई थी, क्योंकि मैं तब एक मैकेनिक के साथ जो था वो मिला था, और उसने अपनी लास्ट पावर का यूज करते हुए मुझे जो पास्ट एपोकालिप्स आउटब्रेक में जो सेंड था वो कर दिया था, और ये करके वो वहां पर मारा जो था वो गया था। और अब जहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ मतलब जहाँ पर मैं हूँ यही मेरा अब करंट टाइम जो है वो है। और सीधी सीधी बात यह है कि मैं फ्यूचर से पास्ट में जो रिवर्स जो हूँ वो हो चुका हूँ। वहाँ पर कुछ बंदे को दिखाया जाता जो वहाँ पर ये वाई को देख लेते, वहाँ पर ये वाई को देखते हुए कहते क्या कि ये एक ह्यूमन है, लेकिन क्यों ये ह्यूमन जो है इस तरह से यहाँ पर जो है वो चल रहा है, और कि ये जो ह्यूमन है यहाँ पर मरने से डरता जो है वो नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये पक्का यहाँ पर भूख के कारण अपना जो शेल्टर उससे बाहर जो होगा वो निकल गया होगा, और क्या हमें इसे अपना जो घर है उस मतलब हमारा जो शेल्टर उसमें बुलाना हो, क्योंकि बुलाना चाहिए क्योंकि बाहर का बर्ड जो है यहाँ पर काफी जो डेंजरस है वो है। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि तुम एक इडियट जो हो वो हो, बाहर पूरी की पूरी जगह जो है यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के द्वारा जो फुल है वो है, और किसे पता क्या पता ये जो बंदा ये भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के द्वारा इन्फेक्टेड जो हो वो हो या फिर ना हो।
लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक किड गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पर 3 ज़ॉम्बी को हमें वहाँ पर दिखाया जाता है, लेकिन जो ये वाई था उन्हें वहाँ पर इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। लेकिन वहाँ पर वो ज़ॉम्बी जो थे ये वाई को देख लेते, वहाँ पर ये वाई को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को ये वाई पर अटैक करता देख वहाँ पर एक बंदा कहता है जो नहीं ज़ॉम्बीज जोम्बी जो उस पर अटैक करने के लिए उसके साथ जो है वो जा रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है इसमें उसी बंदे की गलती जो है वो है और किसने इस बंदे को कहा था कि वो बस अपना इस टाइम बस खाने की तलाश में अपने जो शेल्टर है उससे बाहर जो है वो निकले। लेकिन वह उन ज़ॉम्बीज को अपने ऊपर अटैक करता है। जो ये वाई था एक क्रीपी सी स्माइल जो होता है वो देता है वहां पर एक बार से अपने वेपन से एक ज़ॉम्बी का जो सिर है उसकी गर्दन से अलग कर देता है। इसी तरह उसने वहां पर दूसरे ज़ॉम्बीज की गर्दन तो जो थी उसे भी अलग कर दिया था और लास्ट में जो लास्ट ज़ॉम्बी बची थी उसे भी जान से मार दिया था। वहां पर ये वाई को इतनी आसानी से उन ज़ॉम्बीज को मारते थे वो दोनों के दोनों बंदे काफी हैरान हो जाते। वो कहते हैं क्या ये जो बंदा यहाँ पर काफी खतरनाक इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग जो है वो है। और हमें दिखाया गया था वहां पर एक और बंदा जो था वहां पर ये भाई को देख रहा था और वो बंदा जो था ये भाई को देखकर काफी गुस्से में था। हमें दिखाया जाता शायद ये जो लड़की है रोक्सी जो है वो होगी और वो जो लड़की है वहां पर कहती है बास्टर्ड तुम बस मेरा वेट करना काफी जल्दी मैं तुम्हें जो हूँ वो मार दूंगी। हमें दिखाया जाता है वहां पर ये भाई ने उन सारे के साथ जोम्बिस को मार दिया था। लेकिन तभी वहां पर ये भाई जो है वो वहां पर और जो जोम्बी जो थे उनके आने की आवाज जो है वो सुनता। हमें दिखाया जाता वहां पर और जो जोम्बी जो थे वो वहां पर आ गए थे उन जोम्बिस को देख। जो ये भाई था अभी थकने का आने का था सिट यार ये जोम्बिस को अभी आना था। जोम्बी जो थे काफी जल्द से ये भाई पर अटैक करने के लिए आगे चले जाते। लेकिन जो ये भाई था वो वहां से भागने जो है वो लग पड़ता है। वो वहां पर कहता है यहाँ पर काफी जोम्बी हैं वो आगे इस कारण मुझे यहाँ से भागना जो है वो होगा। लेकिन अभी वो सारे के साथ जोम्बी जो थे ये भाई के पीछे ही पड़े थे। हमें दिखाया था वो कुछ बंदे जो थे ये भाई को वहां से भागते जो थे वो देख रहे थे। लेकिन तभी वहां पर ही भागते भागते जो ये भाई उसे वहां पर एक स्टोर दिखाई देता है। वो स्टोर को देखते उस पर जोर जोर से नोक जो होता है वो करने लग पड़ता है। वो वहां पर चिल्लाते हुए कहता है तुम जो इस डोर को ओपन कर और मुझे यहाँ पर अंदर जो हो वो ले लो। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरे को दिखाया जाता है। जो ये भाई तो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है मैं यहाँ पर काफी जो इंजर्ड हूँ वो हूँ और यहाँ पर मुझे काफी सारे ज़ॉम्बी जो है मेरे पीछे जो है वो पड़ चुके हैं और प्लीज यहाँ पर तुम इस डोर को ओपन जो हो वो कर दो। और वहां पर एक बार फिर से हमें उन्हीं दोनों बंदों को दिखाया जाता जो ये वाई की इस हरकत को देखकर वहां पर कहते हैं ये बंदा यहाँ पर किस तरह से बिहेव जो है वो कर रहा है और यहाँ पर बस कोई इडियट जो है वही होगा जो उसे अपना जो स्टोर है उसके अंदर जो है वो आने देगा। लेकिन तभी वो जो स्टोर है जहाँ पर ये भाई नॉक कर रहा था वो खोलने लग पड़ता है। ये देख कर ये भाई थोड़ा हैरान होता में दिखाया जाता है वहां पर कुछ जोम्बी जो थे उसने ये वाई को वहां पर ढूंढ जो था वो दिया था। वो जोम्बी जो था काफी जल्दी से ये वाई पर अटैक जो होता है वो कर देता है। लेकिन ये वाई जो है उस जोम्बी को वहीं पर मार देता है। लेकिन तभी बाकी सारे जो जोम्बी जो थे वो वहां पर आ जाते। जो ये वाई था अपने वेपन को ही जोम्बी को फेंक दे इसके कारण वो जोम्बी जो था पीछे की तरफ फेंका जो होता है वो जाते। इस मौके को देख जो ये वाई था काफी जल्दी उस स्टोर के अंदर जो होता है वो चला जाता है। जैसे ये वाई उस स्टोर के अंदर पहुंचता है वो बंदा जिसने स्टोर का शटर जो था वो ओपन की उसे बंद जो होता है वो कर देता है। वो जोम्बी जो थे बस स्टोर के दरवाजे को ठोकते ही रह जाते हैं। और तभी वहां पर ये भाई जो था अपनी जगह से उठता है और वो इधर उधर देखने लग पड़ता है। हमें दिखाया जाता है वहां पर एक लड़की ये भाई को ही देख रही थी। हमें इसी तरह की वहां पर एक और नाइट क्लब की शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बंदे जो थे ये भाई को ही देख रहे थे। वो वहां पर कहते हैं कि तुम सारे के सारे बंदों ने भी यहाँ पर वही चीजें की देखी जो मैंने देखी। वो जो बंदा था यहाँ पर जोम्बिस को मार जो था वो पा रहा था। उनमें से एक बंदा अपने एक ब्रदर को कहता है ब्रदर सेंटीपीड। उस बंदे ने अभी अभी जो कि एक स्टूडेंट था 5-6 जोम्बिस को अकेले जो था वो मार दिया था। और इसी के साथ साथ वो जो बंदा था यहाँ पर हमारे जो अपोजिट में एक स्टोर है उसके अंदर एंटर करने भी सक्सेसफुल जो है वो हो चुका है। ये बात सुन के उनका जो ब्रदर सेंटीपीड जो था वहाँ पर जो जो से हंसने लग पड़ता है। हमें दिखाया जाता है वो ब्रदर सेंटीपीड एक हट्टा कट्टा बंदा काफी अय्याश टाइप का बंदा जो था वो था क्योंकि उसके पास 2 लड़की जो थी उसके साथ आप समझ ही रहे हो। वहाँ पर सेंटीपीड कहता है ये हरकत देखकर मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो जोम्बी से उतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं जैसा कि हमने सोचा था। और क्योंकि वहाँ पर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पर इतने सारे जोम्बिस को मार सकता है तो हम भी यहाँ पर उन जोम्बिस को मार जो है वो सकते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर एक बार फिर से ये भाई को दिखाया जाता है। ये भाई जो उस लड़की की साइड देखते हुए कहता है हे मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है तो तुम अपनी जगह से बाहर जो हो वो निकल आओ। हमें
और इसी के साथ साथ ये जो शटल डोर है तुम इसकी जो की है मुझे मेरे पास हैंड ओवर जो हो वो कर दो। लेकिन वो जो लड़की थी अभी भी अपना जो काउंटर था उससे बात जो थी वो नहीं कर रही थी। उस लड़की के इस एक्ट को देख जो ये भाई वहां पर कुछ सोचता है वहां पर एक्टिंग जो होता है वो करने लग पर तो वहां पर कहता है सिट यार मुझे दर्द जो है वो हो रहा है और अब तो मुझे यहाँ पर इतना दर्द हो रहा है कि बस मैं यहाँ पर मरने जो हूँ वो वाला हूँ और प्लीज मुझे यहाँ पर सेव जो हो वो करो। और वहां पर ये भाई को दर्द में देख दो लड़की जो थी वहां से काफी जल्दी से उठ जाती। उसने वहां पर एक फर्स्ट एड का डब्बा जो था अपने साथ लिए तब उस डब्बे को लेकर ये भाई के पास पहुंच जाती। जैसे जो लड़की ये भाई के पास पहुंचती जो ये भाई था काफी जल्दी उस लड़की का हाथ जो होता है वो पकड़ लेते। ये देखकर लड़की काफी हैरान हो जाती है। वो लड़की देखने में काफी क्यूट टाइप की लड़की होती है। वहां पर कहती है प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने जो हो वो दो। वहां पर ये भाई उस लड़की को करते हुए कहता तुम चिंता मत करो तुम्हारे ये जो बड़ा भाई है तुम्हें यहाँ पर खाने जो है वो नहीं वाला है और अभी अभी मैंने जो तुम्हें बोला ये तुम ये जो डॉग उसकी जो कंट्रोलर है उसे मेरे पास हैंड ओवर जो हो वो कर दो। लेकिन वो जो लड़की है वो रोने लग पड़ती है। वो कहती है क्या तुम किस तरह के कंट्रोलर की बात जो हो वो कर रहे हो। लेकिन हमें उस लड़की के हाथ में उसको कंट्रोलर जो होता है वो दिखाया जाता जो ये बात उस कंट्रोल कर देखते ही उसको लड़की से लेने जो होता है वो लग पड़ता वहां पर कहता है हाँ मैं इसी चीज की बात जो हूँ वो कर रहा हूँ जल्दी जल्दी इसे मेरे पास जो हो वो दे दो। उस कंट्रोलर को अपने पास लेकर जो ये भाई उसे पीछे उस लड़की को वहां पर छोड़ देता है। छूटते वो जो लड़की है फिर से काउंटर के पीछे जो होती है वो चली जाती है। लेकिन तभी वहां पर ये भाई जो था वो एक स्टोर के आइटम को किक मार कर नीचे फेंक देता है। वहां पर काफी गुस्से से कहता है इडियट तुम तो यहाँ पर काफी बड़ी इडियट जो हो वो हो और बस मैंने यहाँ पर कहा मैं इंजर्ड हूँ और तुमने बस इतनी ही बात से बस मेरे ऊपर बिलीव जो है वो कर दिया। तुम तो सच में यहाँ पर काफी जो इडियट हो वो हो। तुम्हें तो यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो बेवकूफ जो है वो बना सकता है। और तभी हमें एक बार फिर से ये भाई की पुरानी लाइफ की मेमोरी को वहां पर दिखाया जाता है जहां पर हमें उसी लड़की जिसका नाम शायू था उसके स्टोर को दिखाया जाता है। वहां पर शायू ने ये भाई को वहां पर अपने बिस्तर में लटाया था और वहां पर एक जोम्बी के द्वारा अपनी बाजू को कटने के कारण वहां पर जो शायू थी ये भाई की बैंडेजिंग जो थी वो कर रही जिस कारण वहां पर ये भाई को काफी पेन था हो रहा था। और तभी की शायू जो थी वहां पर पूरी तरह से बैंडेजिंग को डन जो होती है वो कर देती है। तभी वहां पर ये भाई शायू का कहता है शायू मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू जो हूँ वो कहता हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी जो लाइफ है उसे जो बचा है वो लिया है। वहां पर शायू कहती है जो बाहर की दुनिया अब काफी डेंजरस जो है वो हो चुकी है और मेरे जो डैड उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इसी स्टोर में जो हूँ वो रहूँ और तुम भी यहाँ पर जो रेस्ट जो हो वो यहाँ पर मेरा ये जो स्टोर है उसमें कर सकते हो और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के जो हूँ वो ले आती हूँ। ये बोलकर वहां से शयू जो थी वहां से चली जाती है। वहां पर शयू को जाता देख जो ये भाई था वहां पर कहता है सच में ये जो लड़की काफी जो काइंड है वो है और अगर आज इसने अपने स्टोर का डोर जो है वो नहीं खोला होता तो मुझे लगता है आज मैं उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के काटने के कारण या फिर अपने ब्लड लॉस होने के कारण यहाँ पर जो हूँ वो मारा जाता। लेकिन यही वहाँ पर जो शयू है वहाँ पर जो जो से चिल्लाने जो है वो लग पड़ती ये बाज ये भाई भी वहाँ पर सुन लेता है। हमें वहाँ पर कुछ बंदों को दिखाया जा रहा है जो काफी डेंजरस होते हैं। ये बंदा और कोई नहीं ब्रदर सेंटीपीड होता है। वहाँ पर ब्रदर सेंटीपीड कहता है लिटिल गर्ल तुमने ये डोर है ओपन कर दिया मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। शयू को दिखाया जाए जो वहाँ पर काफी डर जाती है। वहाँ पर काफी डरते हुए कहती है क्या तुमने तो मुझे ये कहा था कि तुम जो यहाँ पर भूख के कारण मारे जाने वाले हो। वहाँ में ब्रदर सेंटीपीड उसके कुछ बंदों को दिखाया जाए जो ब्रदर सेंटीपीड था वहाँ पर काफी हैवी तरीके से कहता है तुम्हें बेवकूफ बनाना तो यहाँ पर काफी जो आसान था वो था और आज और अब से तुम्हारा पूरा का पूरा स्टोर का फूड हम बंदों से बिलोंग जो होगा वो करेगा। वहाँ वो सेंटीपीड जो तक शायू के मुंह को पकड़ लेता है वहाँ पर उसके मुंह को दबाते हुए कहता है अब तुम भी मेरी जो हो यहाँ पर होने वाली। लेकिन वहाँ पर शायू थोड़ा डरते हुए कहती है तुम मुझे यहाँ से जाने जो हो वो दो और मेरे जो डैड है वो यहाँ पर आने ही वाले हैं तो प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वहाँ पर सेंटीपीड हंसते हुए कहता है अच्छा तुम अपने डैड की बात जो हो वो कर रही हो हमने तो उनका यूज करके यहाँ पर सारे के सारे ज़ॉम्बी जो थे उन्हें दूर जो था वो कर दिया था और अब यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी जो है वो नहीं है और अब यहाँ पर हमें डिस्टर्ब जो है वो भी नहीं कोई कर सकता। तो हम दोनों के दोनों अब एक गेम जो है उसे खेलेंगे। ये बात सुनते वहाँ पर जो शायू थी वो वहाँ पर रोने लग पड़ती है। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है ये सारी की सारी बातें जो थी ये भाई भी एक कोने से छुप कर देख रहा था लेकिन उससे डर के कारण जो ये भाई था वहाँ पर बिल्कुल अपने मुंह को बंद कर इन सारी की सारी चीजों को देख रहा था। वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हमें दिखाया जाता है उन सारे के सारे बंदों ने वहाँ पर शायू का रेप करके उसे वहाँ पर जान से मार दिया था। वह हमारा एमसी का था एक काइंड गर्ल। लेकिन एक काइंड गर्ल का ये हाल यहाँ पर हुआ। ये जो लड़की थी यहाँ पर इन एबल पीपल के द्वारा इतनी ज्यादा टॉर्चर जो थी वो की गई कि
ये यहाँ पर मारी जो है वो गई और ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने एक कॉर्नर में छुप कर जो है वो देखी और यहाँ तक कि मैं तो यहाँ पर इतना डर गया था कि यहाँ पर मैंने एक छोटी सी साउंड जो था उसे भी नहीं निकाला था और मैं तो इस लड़की को भी यहाँ पर जो था वो बचा नहीं पाया। फिर से एक बार प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता जो ये भाई था वो इन सारी की सारी मेमोरीज को यहाँ पर सोच रहा तो वहां पर कहता है इस टाइम मैं पक्का ये जो शाई हुई उसको बचा कर ही रहूंगा और सबसे पहले मुझे इस लड़की को यहाँ पर ये जो एपोकलिप्स वर्ल्ड हमारी जो दुनिया है वो बन चुकी उसकी जो डार्क रियलिटी जो है उसे समझाना जो है वो पड़ेगा और ये जो चीज है तभी पॉसिबल हो सकती है जब मैं जो उसे एबिल और बैडमैन की तरह ट्रीट जो हूँ वो करूंगा। और तो यहाँ पर किशायु जो थी बाथरूम के दरवाजे को नोक जो है वो करने लग पड़ती लेकिन वहां पर जो ये भाई था वो काफी गुस्से से चलाते हुए कहता है तुम मेरे दरवाजे को नोक जो हो वो क्यों कर रही हो और तुम जब मैं यहाँ पर नहा रहा हूँ तब मुझे डिस्टर्ब जो हो वो क्यों कर रही हो। ये भाई को इतना गुस्से में देख जो शायु थी वह वहां पर कहती है प्लीज तुम मुझे यहाँ पर माफ जो हो वो कर दो लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे जो कपड़े थे उन्हें यहाँ पर गंदा जो था वो देखा था तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक नया सेट उसे मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये बात सुनते वहां पर थोड़ी देर के लिए जो ये भाई था अपने दांत पीछे तरह वहां पर थोड़े गुस्से से कहता है अच्छा ठीक है तुम यहाँ से दफा जो हो वो हो जा और ये जो कपड़े तुमने यहाँ पर लाए उन्हें बाहर जो हो वो रख दो। ये बात सुनकर वहां पर जो शायु थी उसके कपड़ों को बाहर रख देती वहां पर ये भाई अपने मन में कहता है सच में यार इस लड़की की जो पर्सनैलिटी है काफी जो वीक है वो है और कैसे ये जो लड़की इस अपोकलिप्स वर्ल्ड में सर्वाइव जो है वो करेगी। लेकिन सच में यार यहाँ पर जो नहाना है मुझे काफी अच्छा जो फील करवा रहा है और यहाँ पर काफी दिनों के बाद मैं यहाँ पर एक सावर जो हूँ वो ले रहा हूँ और जैसे जैसे यहाँ पर जोम्बिस के नंबर जो इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर जो वाटर के सोर्सेज जो हैं वो और भी ज्यादा करप्टेड जो हैं वो होते चले जाएंगे और अगले कुछ दिनों में यहाँ पर पूरी की पूरी वाटर सप्लाई जो वो भी यहाँ पर कट ऑफ जो है वो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लकीली ये बात है कि इस स्टोर में यहाँ पर काफी सारा अमाउंट में वाटर जो है वो स्टोर किया गया है इसी के साथ साथ खाना जो है वो स्टोर किया गया है। और अगली चीज अब मैं ये करने वाला हूँ कि अभी मेरे पास वेपन जो है वो नहीं जिसके कारण मुझे अब कुछ नए इक्विपमेंट और वेपन जो उन्हें ऑब्टेन जो है वो करना होगा। वहां पर ये भाई अपनी शक्ल को देखते हुए कहता है सच में यार जब मैं यंग था तब मैं काफी हैंडसम जो था वो था ये तो ये चीज जो है काफी मेमोरेबल जो है वो है और ये मेरी ये जो यंग बॉडी इसमें मुझे अभी कोई भी पेन जो है वो नहीं है। सच में एक यंग होना काफी अच्छा फील जो है वो करवाता है लेकिन अभी मेरे पास मेरे पेट मतलब मेरे जो एब्स हैं वो भी नहीं रहे हैं जिस कारण मुझे थोड़ा ट्रेनिंग करके मेरे जो एब्स उन्हें बाहर जो है वो निकालना होगा। वहाँ पर ये भाई जो अपने बाथरूम से बाहर जो है वो निकल आता है वहाँ पर अपने कपड़ों को देखकर काफी हैरान होता है। वहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल लड़की तुमने मेरे लिए यहाँ पर एक सूट जो उसे क्यों लेकर तुम यहाँ पर आई हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक इस सूट को पहनकर यहाँ पर जो भी से उनके साथ फाइट जो हूँ वो कर पाऊंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो शायु थी काफी डर गई थी। हमें एक बार फिर से नाइट क्लब को दिखाया जाता जहाँ पर जो ब्रदर सेंटिपीड वहाँ पर खड़ा था वहाँ पर अपने बंदों को कहता है तुम सारे के सारे जो मेरी बात सुनो हमारा साथ वाला स्टोर जो उसमें हमारा ये जो नाइट क्लब है उसमें अभी अभी के लिए काफी जो शराब और खाना जो है वो है लेकिन ये जो है काफी दिनों के लिए नहीं टिकेगा और जिस कारण मुझे यहाँ पर एक सर्वाइवल जो है वो क्रिएट करना होगा ताकि हम इस एपोकलिप्स बर्ड के साथ डील जो है वो कर सके। और जिस कारण मैंने यहाँ पर ये डिसाइड किया है हम जो है अभी थोड़ी देर के लिए ये अपना जो नाइट क्लब है उसे यहाँ पर छोड़ देंगे और सारे के सारे जोम्बिस को मारकर हमारे सामने वाला स्टोर जो उसमें टैग जो है वो कर देंगे और वहाँ पर सारा का सारा सामान जो उसे चुरा जो है वो लेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी देखा है उस स्टोर में एक काफी अच्छी लड़की जो है वो है और जहाँ तक मुझे याद है कि वो जो लड़की है बस अकेली उस स्टोर में जो है वो है। और वहाँ पर शायु की बात सुनते हैं उन सारे के सारे बंदों के मुंह में पानी जो होता है वो निकलने लग पड़ता है। वहाँ ब्रदर सेंटिपीड कहता है ब्रदर चलो हम इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर जो है मार जो है वो देंगे और वहाँ से स्टोर जो है उसे पूरी तरीके से अपने अंडर जो है वो कर देंगे। इसी के साथ उस लोली को भी अपने कब्जे में ले लेंगे उसके साथ मजे जो है वो करेंगे। हमें वहाँ पर शायु के स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये बात उसने वो सूट पैंट थी जो था वो पहन ली थी। वहाँ पर ये भाई शायु की तरफ देखते हुए कहता है तुम बेकार लड़की जल्दी जल्दी बाहर आओ मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ चीजें जो हैं वो हैं और कि तुम जो यहाँ पर अकेले जो हो वो रहती हो और तुम्हारे अदर फैमिली मेंबर जो हैं वो कहाँ पर हैं। यहाँ पर शायु थोड़ा हुए कहती है मेरे जो डैड हैं वो यहाँ से रिसोर्सेज को स्टॉक करने के लिए बाहर जो हैं वो गए हैं और वो अभी के लिए यहाँ पर वापिस जो है वो नहीं आए हैं। ये बात सुनते वहां पर जोर से ये वाइट टेबल में हाथ मारता है वहां पर काफी गुस्से से कहता है क्या तुम यहाँ पर एक स्टूपिड पिग जो वो हो क्योंकि जब तुम अपने इस स्टोर में अकेली तब तुमने मुझे यहाँ पर अंदर जो था वो क्यों आने दिया था और तुम्हें इससे डर नहीं लगता है कि मैं जो तुम्हारे साथ कुछ बुरी चीजें जो हूँ वो करूंगा। लेकिन वहां पर जो शायद थोड़ा डरते हुए कहती है
क्योंकि तुमने मेरे से ये कहा था कि तुम यहाँ पर इंजर्ड जो हो वो हो, और इसी के साथ मैंने तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी को देखा था कि तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी जो थी खून से कवर थी, जिस कारण मैंने तुम्हें अंदर जो था वो आने दिया था। लेकिन वहाँ पर जी भाई काफी गुस्से से कहता है कि तुमने मेरे पीछे जो उन सारे के सारे ज़ॉम्बी जो थे मुझे चेस कर रहे थे उन्हें नहीं देखा था, और कि तुम्हें ये चीज पता नहीं कि जो बाहर है वहां पर किस तरह के हालात हैं। शायद थोड़ा डरते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे इसके बारे में पता है, और मैंने सीसीटीवी के जरिए सारी की सारी चीजें उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को देखा था। ये बात सुनते वहां पर ये भाई थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, सच में यार तुम्हारी जो पर्सनैलिटी काफी वीकनेस जो है वो है, और इन द एंड जो तुम मेरे लिए बर्डन जो है वही बनने वाली हो। और ये कैसा रहे कि मैं तुम्हें अभी के लिए यहाँ पर जो मार दूं वो दूं, और अपने फ्यूचर में आने वाले ट्रबल से यहाँ पर जो हूँ बच जाऊं। लेकिन मैं ऐसा जो हूँ वो नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला रहना काफी बोरिंग जो है वो है। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे यहाँ पर सर्व करने वाला कोई जो है वो नहीं रहेगा। और तुम शायू, तुम मेरी बात यहाँ पर सुनो, आज और अभी से मैं तुमसे जो भी बोलूंगा उसे तुम्हें जो है वो मानना पड़ेगा। और अगर तुमने मेरे किसी भी काम को करने के लिए मना की तो मैं तुम्हें तभी के तभी यहाँ पर जो हूँ वो मार दूंगा। और तभी हमारा सीन वहां पर शिफ्ट होता है, हमें नाइट क्लब के बाहर का सीन दिखाया जाए, जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी जो थे, जो नाइट क्लब के बंदे जो थे उन पर अटैक कर रहे थे। एक ज़ॉम्बी ने उस ब्रदर सेंटीपीड के एक बंदे पर अटैक जो था वो कर दिया था। हमें दिखाया जाता वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ ने से वहां पर नीचे गिरा दिए थे, वो उसे जिंदा ही खाने लग पड़े थे। और वहां पर इतने इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को इतना पावरफुल और इतना खतरनाक देख वहां पर एक बंदा कहता है, यहाँ पर क्या जो है वो चल रहा है, और कैसे ये ज़ॉम्बी जो इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक जो हैं वो हो चुके हैं। दूसरा बंदा कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो ज़ॉम्बी हैं ज़ॉम्बी से डिफरेंट हो, जो वो स्टूडेंट जो था कुछ देर पहले जो था वो मार रहा था। उधर सेंटीपीड वहां पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर चिट चैट जो हो उसे बंद कर दो, और जल्दी से जल्दी इन ज़ॉम्बीज़ पर चार्ज जो हो वो कर दो, सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मार दो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो आज हम यहाँ पर जो है वो मारे जाएंगे। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वहां से भागने लग पड़ता है, वहां पर भागते हुए कहता है, ये ज़ॉम्बी जो काफी स्केरी जो है वो है, तो अभी सारे के सारे बंदे जो यहाँ से भागो। लेकिन तभी जो सेंटीपीड था अपने बंदे को उसके बालों से पकड़ ले तो उसे वहां पर पीछे ज़ॉम्बीज़ की तरफ ही फेंक देता है। और सेंटीपीड की हरकत को देख वो बंदा वहां पर कहता है, ब्रदर सेंटीपीड आपने मेरे साथ ये क्यों जो है वो किया, और आप मेरे साथ ये जो चीज है वो कैसे कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे ज़ॉम्बी जो थे उन तीनों पर भी अटैक कर देते। वहां पर जो ब्रदर सेंटीपीड था वो तो ज़ॉम्बीज़ को ऐसे वैसे मार पा रहा था, लेकिन उन दोनों बंदों को वहां पर उन ज़ॉम्बीज़ को मारने में काफी मुश्किल हो रही थी। और वहां पर इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को देख जो ब्रदर सेंटीपीड वहां पर कहता है, क्या यार यहाँ पर क्या चल रहा है, और यहाँ पर लगातार इतने सारे ज़ॉम्बी जो हैं वो क्यों आ रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने ऊपर अटैक करता देख जो ब्रदर सेंटीपीड है वो कहता है, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, रिट्रीट जो हो वो करो। वहां से भागने लग पड़ते हैं। फिर से शायू के कन्वीनियंस स्टोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो शायू थी वो कप नूडल लेकर जो ये भाई का कमरा जो था उसमें चली गई थी। वहां पर शायू कहती है, ये लो तुमने जो कप नूडल जो थे वो बनाए थे मैं उन्हें कुक करके यहाँ पर ले आई हूँ, और यहाँ पर हॉट वाटर जो है वो भी मैं कल तैयार करके ले आई हूँ जो तुमने मुझे यहाँ से यहाँ पर मांगा था। ये देखकर ये भाई कहता है, अच्छा ठीक है अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत जो है वो नहीं, इसके लिए तुम अब यहाँ से दफा जो हो वो हो जाओ, और जब तक मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगा तुम मेरे पास मत आना, मुझे डिस्टर्ब जो हो वो मत करना। ये सुनकर वहां से जो शायू थी वहां से चली जो है वो जाती है। जो ये भाई था जल्द से अपने उनका नूडल को तो उन्हें बिल्कुल भूखों की तरह खाने जो होता है वो अलग पड़ता है, जैसे एक बाइट लेता है वहां पर काफी खुश होते हुए कहता है, सच में यार ये तो यहाँ पर काफी जो नाइस है वो है। और कुछ सालों के बाद किस बंदे को यहाँ पर पता है कि ये जो छोटे से कप नूडल जो है इतने ज्यादा महंगे जो हैं वो हो जाएंगे कि पूरी दुनिया के बंदे जो हैं बस इन्हें खरीदने के लिए अपनी आधी सी कमाई जो है वो इस पर लगा देंगे। लेकिन ये बाहर से जो ये भाई था उसे वहां पर ज़ॉम्बीज़ के काफी जो आवाज होती है वो सुनाई देती है। ये देखकर ये भाई कहता है, यहाँ पर बाहर इतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ की आवाज जो है वो क्यों आ रही है। और तभी वहां पर कोई बंदा जो था ये भाई की खिड़की को ही वहां पर तोड़ देता है। मैं दिखाते थे बंदे खास उसकी खिड़की के पास आ रहा था, वो बंदा और कोई नहीं सेंटीपीड था। वहां पर सेंटीपीड कहता है, सिट यार यहाँ पर ये ज़ॉम्बी है, काफी देर से मुझे ऐसे ही चेज जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन तभी ब्रदर सेंटीपीड जो है अपने आगे ये भाई को देखता है। ये भाई को देखकर वहां पर जो ब्रदर सेंटीपीड था ये भाई पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ और मुझे ऊपर जो हो वो खींचो, और कि तुम्हें मेरी बात जो वो सुनाई नहीं दे रही है। अगर तुमने मेरी यहाँ पर हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से जो हूँ वो मार दूंगा। लेकिन ये बात सुनते वहां पर जो ये भाई तो उसे गुस्सा आ जाता है, वो वहां से हॉट वाटर को उठा लेता है, वो
उस वाटर बोतल को लेकर जो ब्रदर सेंटीपीड था उसके पास जाने लगा, पर उसके ढक्कन को खोलकर उसमें हमें दिखाई जाता उसने वो जो गरम गरम पानी था उस ब्रदर सेंटीपीड के हाथों में ही फेंक दिया। इसके कारण उस ब्रदर सेंटीपीड को काफी जो दर्द होती है वो होने लग पड़ती। वहां पर जो ये वाइट था वो काफी एवरी तरीके से कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसका कोई चांस जो होगा वो नहीं दूंगा और मैं तुम्हें पहले ही तुमसे पहले जो हूँ तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी चायू जो थी ये भाई की बाजू को वहां पर पकड़ लेती है, वहां पर कहती है प्लीज तुम यहाँ पर रुक जो हो वो जाओ और तुम इस बंदे को यहाँ पर अंदर जो वो क्यों नहीं आने दे रहे हो और प्लीज तुम्हें इसे और ज्यादा हम जो हो वो मत करो। लेकिन ये भाई जो था काफी गुस्से से कहता है तुम यहाँ से दफा जो हो वो हो जाओ और मैंने तुमसे क्या कहा था, जब तक मैं तुम्हें अपने पास न बुलाऊं तब तुम मेरे पास मत आया करो। और कि तुम्हें ये भी नॉलेज जो है वो है कि यहाँ पर ये सारे के सारे पेपर जो है यहाँ पर किस तरह के भेड़िए जो हैं वो हैं। लेकिन वहां पर शायू रोते हुए कहती है लेकिन मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमें जो है बाकी जो बंदे हैं उन्हें हार्म जो है वो नहीं करना है। बात सुनते हैं वहां पर जो थोड़ी देर की सन्नाटा जो है वही छा जाता है। वहां पर ये भाई कहता है तुम तो एक काफी बड़ी इडियट जो हो वो हो, अगर आज तुम इस बंदे को यहाँ पर अंदर जो है वो आने दोगी तो क्या तुम्हें ये डर नहीं लगता ये जो बंदा तुम्हें यहाँ पर जो मार है वो देगा? लेकिन तभी ये सुनते पर सेंटीपीड वहां पर जो पुलिस शक्ल है वो बनाते हुए कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा जो हूँ पक्का नहीं करूंगा और मैं तो बस यहाँ पर जो भूखा था वो था और मैं जिस कारण यहाँ पर बस खाने की तलाश में यहाँ पर बाहर आ गया था और इन जोम्बिस के द्वारा ट्रैप जो था वो हो चुका जिस कारण मैं यहाँ पर तुम्हारा ये जो स्टोर है उसमें चढ़कर जो हूँ वो आ गया हूँ। और वो जो ब्रदर सेंटीपीड था चुपचाप करके वहां पर उनका जो कमरा था उसके अंदर जो था वो जा रहा था। वो वहां पर कहता है बाहर यहाँ पर काफी ज़ॉम्बीज़ है, उन्होंने मुझे घेर लिया है जिस कारण मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, तो प्लीज तुम मुझे यहाँ पर अंदर जो है वो आने दो और जैसे ही यहाँ से ज़ॉम्बी जो है वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हारा ये जो स्टोर है उसे लीव जो हूँ वो कर दूंगा। और तभी ये भाई जो चायू की तरफ देखते हुए कहता है शिट यार मुझे इस बंदे को पहले ही यहाँ से धक्का जो था वो दे देना चाहिए और अब मैं इस छोटी सी बेवकूफ सी लड़की के कारण इसे यहाँ पर जो मार जो हूँ वो नहीं सकता हूँ और इसे मुझे मारने में भी अभी काफी जो मुश्किल है वो होने वाली। तभी वहां पर जो ये भाई था एक छोटे से नाइफ को वहां पर देख लेता है, मतलब एक कटर को देख लेता है। हमें दिखाया जो ब्रदर सेंटीपीड था उनके कमरे में आ गए तब वो हंसते हुए कहता है मैं तुम क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर अंदर जो है वो आने दी इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू जो हूँ वो कहता हूँ। लेकिन लेकिन आज और अभी से ये जो टेरिटरी है मेरी जो है वो होने वाली है और कोई भी जो भी बंदा यहाँ पर रजिस्ट जो है वो करेगा मैं जो उसे अभी यहाँ पर जो हूँ वो मार दूंगा। और ये बात सुनते हैं वहां पर जो चाहिए थी उसे तो शौक जो होता है वही लग जाता है। हमें वहां पर नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है। वहां पर जो नाइट क्लब था उसके जो डोर को दो बंदे जो थे उन्होंने ब्लॉक किए तो उनमें से एक बंदा कहता है जोम्बी जो हमारा इस डोर को ब्रेक जो है वो कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है हम ज्यादा देर के लिए इस डोर को ब्लॉक जो है वो नहीं कर पाएंगे और अब हमें यहाँ पर क्या जो है वो करना चाहिए। और वो गंजा कहता है ये सारी की सारी जो ब्रदर सेंटीपीड जो है उनकी गलती है, अगर वो जबरदस्ती हमें अपने साथ बाहर लेकर नहीं गए होते तो आज हम यहाँ पर बड़े आराम से जी रहे होते। मुझे तो ऐसा लगता है हम यहाँ पर एक महीना भी बड़ी आसानी से जो हूँ वो काट लेते और जो ब्रदर सेंटीपीड जो है वो हमारे साथ ही थे लेकिन वो जोम्बिस के द्वारा हमारे साथ से सेपरेट जो थे वो हो गए थे। मुझे पता नहीं है वो अब कहाँ गए हैं। लेकिन वो गंजा कहता है मैंने उन्हें जो था उस छोटी सी बच्ची का जो स्टोर था उसके जो सेकंड फ्लोर था उसमें चढ़ते हुए देखा था और हमें उसकी केयर करने की कोई जरूरत जो है वो नहीं है और हमारे लिए अच्छा यही होगा कि वो जो है वो यहीं पर जो है वो मारा जाए। हमें दिखाया जाए उसके डोर के बाहर काफी सारे जोम्बी जो थे वो आ गए थे। उन सारे जोम्बिस की आवाज को सुनकर गंजा कहता है सीट यार यहाँ पर काफी सारे जोम्बी जो है वो इकट्ठा हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है ये जो डोर है वो ब्रोकन होने ही वाला है। वो गंजा उन दो वहाँ पर दो लड़की थी उन्हें भी कहता है तुम दोनों की दोनों वहाँ पर रोना जो वो बंद कर दो और जल्दी से जल्दी यहाँ आओ और हमारे इस डोर को ब्लॉक करने में हेल्प जो हो वो करो। वो दोनों की दोनों लड़कियां भी वहाँ पर उनके साथ दरवाजे को ब्लॉक करने में उनकी हेल्प कर रही थी। वो गंजा उनको देखते हुए कहता है असल में क्योंकि यहाँ पर ब्रदर सेंटीपीड जो है वो नहीं है इसके कारण इन दोनों के साथ एंजॉय जो था वो करना चाहता लेकिन इन सारे के सारे जोम्बिस के कारण मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ और अब मेरे पास बस एक ही सिचुएशन जो है वो बची है कि मुझे यहाँ पर एकदम से यहाँ पर बालकनी की तरफ जो है वो भाग जाना चाहिए। इन तीनों के तीनों को यहाँ पर जो हूँ वो छोड़ देना चाहिए। हमें तभी वहाँ पर एक बार फिर से शायू के कॉन्वीनियंस स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रदर सेंटीपीड जो थे शायू और ये भाई के सामने ही खड़े थे। वहाँ ब्रदर सेंटीपीड कहता है लिटिल गर्ल तुम तो यहाँ पर काफी जो क्यूट हो वो हो और मैंने तुमसे
उससे ये कहा था कि मैं जो तुम तुम्हें जो हूँ वो नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में यहाँ पर तुम पीपल को जो हूँ वो नहीं मारूंगा। ब्रदर सेंटी भी वहाँ पर बड़े से ठगपन से कहता है, असल बात यह है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपना जो स्लेब हूँ वो बनाऊंगा और तुमसे अपनी पूरी की पूरी लाइफ में जो हूँ काम जो हूँ वो अपने लिए करवाऊंगा। लेकिन जैसे ब्रदर सेंटीपीड जो है वो ईवाई के बारे में वहाँ पर सोचने लगता, उसे अपने वहाँ पर जले हुए हाथ की याद आ जाती। वो काफी गुस्से से ईवाई को गाली देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे हाथ को गर्म पानी से जलाने की कोशिश जो है वो की, और क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी जो है मेरे साथ की, जिसके कारण मैं जो तुम्हें बस ज़ॉम्बीज़ को खिलाकर मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए बड़ी छोटी सजा होगी। मैं तो तुम्हें इससे भी ज्यादा पेनफुल डेथ जो हूँ वो दूंगा, जो तुमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में जो है वो सोची नहीं होगी। और मुझे तुम्हें मारने का एक आइडिया जो है वो याद आ गया है। ये कैसा रहेगा कि पहले मैं तुम्हारी सारी की सारी हड्डियों का चूरा चूरा जो हूँ वो कर दूं, उसके बाद आराम आराम से तुम्हारी जो स्किन है उसे काटूं, उस स्किन को फ्लावर पॉट के अंदर जो हूँ वो सजा के रखूं। ये जो तरीका तुम्हें मारने का मुझे काफी एक्साइटिंग जो है वो लग रहा है। वहाँ पर ये भाई उसकी इन सारी बातों को सुनकर बिल्कुल शांत जो होता है वो होता, उसने चुप बचा वहाँ पर कटर जो होता उसे उठा लिया था। लेकिन वहाँ पर शायू कहती है, अंकल मेरा ये जो फैमिली का कन्वीनियंस स्टोर जो है काफी जो अच्छा है वो है, और यहाँ पर मेरे स्टोर का जो फर्स्ट फ्लोर उसमें खाने के लिए काफी सारी चीजें जो हैं वो हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये सारी की सारी चीजें जो हम सभी के लिए काफी जो इनफ है वो होंगी। लेकिन वहाँ पर शायू के इतने भोलेपन को देखकर वहाँ पर जो ब्रदर सेंटीपीड ये भाई दोनों की दोनों हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर शायू काफी कुछ करते हुए कहती है, हम सारे के सारे जो है एक साथ यहाँ पर खाना जो है वो खाएंगे और एक साथ जो है वो रहेंगे, और तुम जो यहाँ पर काफी जो केयर फ्री जो फील कर सकते हो, खुद जो फील कर सकते हो। लेकिन ये जो बात है वहाँ पर सेंटीपीड को पता नहीं क्यों काफी जो बुरी है वो लगती है। वो काफी गुस्से में आया तब वहाँ पर कहता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे साथ मजाक करने की कोशिश जो है वो की। ऐसा बोलकर बस सेंटीपीड जो था वो बस शायू को मारने के लिए आगे गया था। लेकिन तभी वहाँ पर जो ये भाई ने वहाँ पर कटर पकड़ा था, उसकी हेल्प लेते हुए जो हाथ की शायू की तरफ जा रहा था, उसकी जो ये भाई ने उंगलियां जो थी वही काट दी थी। अपनी उंगलियों को काटता रहे वहाँ पर सेंटीपीड जो से चिल्लाने जो है वो लग पड़ता है। और तभी वहाँ पर एक और मौका देख जो ये भाई था उस कटर को अपने दूसरे हाथ में पकड़ता और फाइनल अटैक जो था वो ब्रदर सेंटीपीड में मारने वाला। लेकिन तो ब्रदर सेंटीपीड जो था उसके हाथ को ही पकड़ लेता, उसके अटैक को वहीं के वहीं ब्लॉक जो होता है वो कर देता। उसने वहां पर ये भाई के हाथों से उसका जो कटर था उसे भी नीचे गिरा दिया था, और लास्ट में उसे खतरनाक किक जो थी उसके पेट में मार दी। उसकी किक के लगने के कारण जो ये भाई और शायू थे वो दोनों के दोनों पीछे की तरफ गिरे जाते हैं। वहां पर ब्रदर सेंटीपीड अभी अभी अपनी उंगली के कटने का अभी भी दर्द में जो था वो था ब्रदर सेंटीपीड, लेकिन इस दर्द को बड़े ज्यादा खुश होते हुए महसूस करते हुए कहता है, पता नहीं कितने सालों बाद एक बंदे ने मेरा जो खून है उसे निकाला है, लेकिन बच्चे तुमने ये जो है काफी बड़ी गलती जो है वो की है, और जिसके कारण आज तुम यहाँ पर मारे जो हो वो जाने वाले हो। वहाँ पर ये भाई अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, सिट यार बस इसके एक ही किक के कारण यहाँ पर मेरी जो सारी की सारी हड्डियां जो है वही टूट गई हैं। और तभी वहाँ पर सेंटीपीड जो था वो जोर जोर से ये भाई के पैरों में मारने जो है वो लग, इसके कारण ये भाई वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। वहाँ पर ब्रदर सेंटीपीड कहता है, मैं तुम्हें मारने से पहले एक क्वेश्चन जो हूँ वो पूछना चाहता हूँ। तुम मुझे ये बताओ, तुम जो इतनी ज्यादा इजीली तरीके से ज़ॉम्बीज़ को कैसे मार सकते हो, और बिल्कुल तुम्हारी तरह हम जो ह्यूमन हैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार जो है वो क्यों नहीं पा रहे हैं। ये बात सुनते ही भाई वहाँ पर हंसते हुए कहता है, अच्छा क्या तुम इसके बारे में जो हो वो जानना चाहते हो? अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ग्रैंडपा कहकर बुलाना जो है वो होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर ब्रदर सेंटीपीड एक बार फिर से काफी गुस्सा हो जाता है और एक बार फिर से ये भाई को जोर जोर से मारने जो होता है वो लग पड़ता है। वहाँ पर ये भाई को इतना ज्यादा मार खाता देख जो शायू थी वो बड़ी ज्यादा डर गई थी। वहाँ पर ये भाई अपने मन में कहता है, "शिट यार मैं तो बस वहाँ पर यहाँ पर इस लड़की को एक इस एक्सपीरियंस के जरिए एक लेसन जो था वो सिखाना चाहता है, लेकिन इस लड़की के कारण मुझे यहाँ पर काफी बड़ा प्राइस जो वो पे करने पड़ रहा है।" वहाँ पर ये भाई थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहता है, प्लीज तुम मुझे यहाँ पर मत मारो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़ॉम्बीज़ को मारने का आसान तरीका जो हूँ वो बता दूंगा। ये बात सुनते वहाँ पर सेंटीपीड ये भाई को उसकी कॉलर से पकड़ लेता। वहाँ पर कहता है, अच्छा ठीक है तुम जल्दी से जल्दी बको, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी की अभी जो हूँ वो मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर ये भाई जो था उसके मुंह में ही थूक देता। इसके कारण अब तो बस सेंटीपीड को काफी जो गुस्सा था वो आ गया, तो उसने काफी जोर से जो ये भाई उसने पकड़ा तो
दीवार से मारने के कारण ये भाई का अभी बुरा हाल हो जाता है और अभी ब्लड सेंटीपीड रुका नहीं, उसने एक एक ये भाई की छाती में मार दी थी। काफी गुस्से से कहता है क्या तुम्हें ये सारी की सारी चीजें जो है वो फनी जो है वो लग रही हैं और तुम्हारी इसी गलती का आज तुम यहाँ पर मारे जो हो वो जाने वाले हो। वहाँ ब्लड सेंटीपीड ये भाई को काफी खतरनाक तरीके से मार रहा था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से जो वहाँ पर किशायु थी उसने कटर उठा ली था, उसने वहाँ पर वो जो कटर था ब्लड सेंटीपीड के कंधे में ही दसा दिया था। और ये चीजें देखकर एक बार फिर से ब्लड सेंटीपीड काफी गुस्से में आया था और एक पंच जो था उसने वहां पर शाइयो को भी मार दिया था। उसे मारने के बाद उसने वो जो डैगर जो था अपने कंधे से वो निकालने लग पड़ता और उसी डैगर से वहां पर शाइयो को मारने वहां पर बस बाला ही होता है। ये तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है जो ये वाई था उसने वहां पर एक डंडे का यूज करते हुए वहां पर जो ब्रदर सेंटीपीड था उसकी सीन में अटैक कर दिया था। उस अटैक के लगने के कारण वहां पर ब्रदर सेंटीपीड जो था वो काफी इंजर्ड होकर जमीन में गिर जाता है। ये देखकर वहां पर शायू काफी डर गई थी। वहां पर जो ये वाई था वही वहां पर काफी जो थक गया था। वहां पर शायू ब्रदर सेंटीपीड की तरफ देखते हुए कहती है क्या कि यहाँ पर मर जो है वो गया है। हमें दिखाया जाता वहां पर सेंटीपीड जो था वो मर गया था। वहां पर उसे बेहोश या फिर मरा होता देख वहां पर शायू कहती क्या मैंने यहाँ पर एक बंदे को मार दिया। लेकिन तो वहां पर जो ये भाई था शायू के कंधे में हाथ जो था वो रख देता वहां पर कहता है बच्चे यहाँ पर सब कुछ जो है वो ठीक है। और इस तरह के एविल बास्टर के साथ डील करने के लिए हमें इस तरह की हरकत जो है वो पक्का ही करनी पड़ती। लेकिन शायू कहती है लेकिन मैं तो यहाँ पर इस बच्चे बंदे को यहाँ पर जो थी वो बचाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये सारे की सारी सिचुएशन जो थी इस तरह की सिचुएशन में बदल गई थी। और जहाँ तक मुझे मेरे फादर ने कहा था कि इस दुनिया में काफी अच्छे पीपल जो एविल पीपल के कंपेयर में जो है वो हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ये भाई जो था बड़े सेंटीपीड की नब्ज को चेक करता है, वहाँ उसकी नब्ज को चेक करता थे। वहाँ पर ये भाई कहता है सिट यार ये जो बादशाह अभी तक मरा जो है वो नहीं है और तुम इन सारे की सारी बकवास करना जो हो वो बंद कर दो और यहाँ से जाओ और सावर जो हो बोलो। और ये बात सुनकर कि वहाँ पर जो वो बंदा जो वो नहीं मरा है वहाँ पर शायू कहती क्या ये यहाँ पर नहीं मरा है, इसका मतलब ये है कि हम इस बंदे को यहाँ पर जो है वो बचा सकते हैं। लेकिन ये बात सुनते हैं वहाँ पर जो ये भाई था उसने वहाँ पर शायू को पकड़ कर अपने कमरे से बाहर जो था वो फेंक दी। तो वहाँ पर दरवाजे को भी बंद कर देता है। वहाँ पर कहता है मैंने आज तक अपनी पूरी की पूरी लाइफ में तुम्हारी जैसी स्टूपिड जो है वो नहीं देखी है, जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा जो है वो हो जाओ। वहाँ पर ये भाई कहता है सच में ये जो लड़की है मेरे दिमाग जो है वो एक दिन खराब जो है वो कर देगी। वहाँ पर ये भाई बस सेंटीपीड को देखते हुए कहता है इस बंदे ने मेरा जो रूम है उसे गंदा जो है वो कर दी। वहाँ पर उसने बस सेंटीपीड के जूते से पकड़ उसके खिड़की के पास जो ये आया था उसे ले आया था। उसने वहां पर खिड़की के पास लाकर उसे बाहर जो था वो फेंक दिया था और वो जो बस सेंटीपीड जो था उन सारे के साथ जोम्बिस के बीच जो था वो फेंका गया था। तभी वहां पर सारे के सारे जोम्बी जो थे उस बंदे को वहां पर देख रहे थे। सारे के सारे जोम्बिस एक साथ मिलकर उस पर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। और तभी जो बस सेंटीपीड जो था वो अपनी आंखें खोल लेते जहाँ पर जो सारे के सारे जोम्बी जो थे बस सेंटीपीड को खाने जो थे वो वाले थे। वहां पर ये भाई जो था उस बंदे को देखते हुए कहता है अगर मेरे पास यहाँ पर अच्छा सा नाइफ होता तो मैं पहले तुम्हारी जीभ जो था उसे काट दे, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जमीन नीचे जो था वो फेंकता। और तभी वहाँ पर जो ये भाई वहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि वहाँ पर एक बंदा जो था जोम्बी से बचकर एक बालकनी के बाहर जो था वो लटका हुआ था। वो वहाँ पर जो जो चिल्ला रहा था तुम जोम्बी यहाँ पर मत आओ और प्लीज कोई बंदा जो हो मुझे यहाँ पर सेव जो हो वो कर लो। तभी वहाँ पर ये भाई जो था उस बंदे को आवाज जो था वो लगाता है। वहाँ पर कहता है हे तुम मुझे ये बताओ कि वहाँ पर और भी बंदे जो हैं वो जिंदा हैं। लेकिन वहाँ वो बंदा कहता है नहीं यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो जिंदा नहीं है। और पहले हम यहाँ पर इस डोर को ब्लॉक जो थे वो कर रहे थे, लेकिन तभी एक बंदे ने यहाँ से भागने की जो कोशिश जो थी वो की, जिसके कारण सारे के सारे जोम्बी जो थे हमारे रूम में आ गए थे। उन्होंने मेरे सारे के सारे बंदों को यहाँ पर जो था वो मार दिया था। वो बंदा रोते हुए कहता है क्या तुम प्लीज मेरी यहाँ पर हेल्प जो हो वो कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर ये भाई उसे साफ तरीके से मना जो था वही वहां पर कर देता है। वहां पर कहता है मुझे तुम्हारे जैसे ट्रैश की हेल्प करके यहाँ पर जो है वो क्या मिलेगा और मैं तुम्हें यहाँ पर बांध जो हूँ वो करता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा जो हो वो हो जाओ। लेकिन क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे यहाँ पर ये जो जोम्बी तुम्हें भी यहाँ पर मार देंगे। और ये बात सुनकर वहाँ पर वो बंदा जो था सारे के सारे जोम्बी को वहाँ पर देखने लग पड़ता है। वो हिम्मत करके उस बालकनी से नीचे जो था वो छलांग लगा दे तो वहां से भागने जो है वो लग पड़ता है। वहां पर ये भाई उस बंदे को वहां से भागता हुआ देख कहता है ये जोम्बी जो तुम्हारे जैसे ट्रैश को भी यहाँ पर जो मार है वो नहीं पा रहे हैं और तुम फ्यूचर में चलकर मुझे यहाँ पर ट्रबल क्रिएट जो है वो मत करना। और तभी वहां पर ये भाई अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है और दरवाजे को खोलते हुए हमें दिखाया जो शायू थी ये भाई के कमरे के बाहर जो थी वही बैठी वहां पर ये भाई कहता है
तुम यहाँ पर क्या जो हो वो क्या कर रही हो, और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम जो यहाँ से जाकर सावर जो उसे लेना। वहाँ पर कुशाइयो जो थी ये भाई के कमरे की साथ देखने लग पड़ती, जहाँ पर उसे सेंटीपीड के खून के धब्बे दिखाई देते। वहाँ पर ये भाई कहता है तुम उस साइड जो और ज्यादा जो हो वो मत देखो, मैंने उस बंदे को फर्स्ट फ्लोर में जो है वो फेंक दिया है। वहाँ कुशाइयो कहती है क्या वो बंदा यहाँ से भाग जो है वो गया है, लेकिन ये भाई वहां पर कहता है तुम्हें क्या लगता है इस तरह की सिचुएशन में वो बंदा जो है यहाँ से किस तरह से भाग जो है वो हो सकता है। ये सुनते भावक शाही थोड़ा उदास होते हुए कहती है तुम मुझे ये बताओ तुमने उस बंदे को यहाँ पर क्यों जो है वो मारा, और इसमें क्या हुआ कि वो यहाँ पर एक बैड गाय जो था वो था, उसे यहाँ पर एक चांस जो था वो हमें पक्का ही देना चाहिए था, क्योंकि एक बैड गाय जो है वो एक गुड गाय में बदल में उसे टाइम जो है वो नहीं लगता है। लेकिन तभी वहां पर ये सारे बकवास सुनते जो ये भाई था जोर से उसके सामने हाथ जो था उसे मारता है और बड़े गुस्से से कहता है इडियट, क्या तुमने कभी जो फार्मर एंड द स्नेक बुक जो उसे रीड जो है वो नहीं किया है, और वो जो बंदा था एक बैड गाय इसी के साथ साथ एक गैंगस्टर जो था, और अगर तुम इसे या आज यहाँ पर सेव जो थी वो करती तो मुझे पक्का पता है वो तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली किल जो था वो कर देता, और मैं भी बिल्कुल उसी बंदे की तरह हूँ। हम सारे के सारे बंदों को यहाँ पर इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को यहाँ पर मारना जो है वही पड़ता है, और ये जो बर्ड है एपोकालिप्स बर्ड है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर काफी सारे डेंजर जो है वो है, और वहाँ पर एपोकालिप्स का नाम सुनते हैं जो शायू थी वो वहाँ पर कहती है क्या एपोकालिप्स। वहां पर ये भाई वहां जाते हुए कहता है तुम तो ऐसी इडियट के साथ बात करना, मेरा जो टाइम है उसकी जो वेस्टिंग वो है, और मैंने बस यहाँ पर अभी अभी सावर जो था वो लिया था, लेकिन उस बंदे के कारण मुझे एक बार फिर से सावर जो है वो लेना पड़ेगा, और उसने तो मेरी यहाँ पर हड्डियों में दर्द जो है वही लगा दी है। लेकिन तभी शायू जो थी वो वहाँ पर उठ जाती, वो वहाँ से गिरने जो है वही लग पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो शायू थी वो वहाँ पर बीमार थी, उसे वहाँ पर गिरता देख जो ये भाई था एकदम से उसे वहाँ पर पकड़ जो था वो लेता, वहाँ पर कहता है ब्रैड तुम्हारे साथ क्या हुआ, और कि तुम यहाँ पर ठीक जो हो वो हो, और वहां पर ये भाई ने उसे वहां पर उठा ली, तब वो वहां पर उसे अपने कमरे की तरफ ले जा, तो उसने वहां पर अपने कमरे में जाकर उसे वहां पर सुला दी, तब वो वहां पर उसे लेटाते हुए कहता है कि यहाँ पर ये जो लड़की यहाँ पर इंजर जो है वो है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी में कोई भी घाव जो है वो दिखाई जो है वो क्यों नहीं दे रहा, मैं दिखाई दे जो शायरी की बॉडी थी पूरी तरह से लाल जो थी वो हो गई, उसकी बॉडी को देखकर जो ये भाई था वहां पर कहता है क्या यही से यहाँ पर फीवर जो है वो है। वहाँ पर शायू जो था वहाँ पर मेडिसिन को ढूंढने जो था वो लग पड़ता है, वहाँ पर कहता है ये पक्का यहाँ पर कोई ना कोई मेडिसिन जो थी वो होगी, और जब मैंने पहली बार इस लड़की को यहाँ पर देखा था वो मुझे काफी बिग जो थी वो लग रही थी, का मतलब ये था कि ये जो लड़की है पहले से यहाँ पर जो थी वो बीमार थी, और तभी वहाँ पर ये भाई जो था उस मेडिकल बॉक्स को वहाँ पर ढूंढ लेता, वहाँ से दवाई जो था वो निकालने लग पड़ता, उसे वहाँ पर एक बुक जो है वो भी निकलती है दिखाई देती है, उस बुक में पता नहीं डोनेशन लिस्ट का नाम जो था वो था। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड और पार्ट 1 जो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज है जरा भी अच्छी जो है वो लगी होगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो कर देना, मुझे कमेंट में बता देना कि आपको ये सीरीज है काफी काफी मतलब कैसी जो है वो लगी है। तो इसी के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट या फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, माता ने।